तीन काम ऐसे जो बगैर पत्नी की सलाह ना के हो कबहू। कौन कौन? नंबर एक, रिश्तेदार के यहाँ बगैर पत्नी की सलाह ना के हो। रिश्तेदार के यहाँ बगैर पत्नी की सलाह ना रोक्यो। दोपहर खाना खा ले कोई बात नहीं, लेकिन जब शाम टाइम में खाना खा के नंबर आवे तो पूछ लो देवी पठाई दी कि रोकी। अगर कह दे रुक दो कोई दिक्कत नहीं, तो आटा हो चाहे ना हो टाइम तो खाना बनी। अब अगर इनके मनते नहीं तो खाली बड़ेरी धुआं उठी, खाना वाना कुछ न बनी। और जो नेरे भवा जो बारे बरी ना तो गरियई है तो महेगा कहे मरी गौ रो के लिए। अब जब बारे नहीं बढ़ते तो कहो मेहमान के हड्डी लगा दे जो बराई लगाई सब। ऐसा है कि नहीं? तो बगैर पत्नी की सलाह से ने धर्म काम ना के हो, रिश्तेदार न रोको। बगैर पत्नी की सलाह ससुराल न जाओ। बगैर पत्नी की सलाह ससुराल जाइयो ले तुम चाहे जत्ता जाओ, लेकिन खाए पी ले आए घर भर। और जौन निकरी फूफा दीदी नहीं लायो, ए जीजा दीदी नहीं लायो। अरे सराउ क्याला मूंगफली लड़ुआ हमला है, दीदी की माँ कौन पावर है। जत्ता आदमी निकरी अरे भाई दीदी के लिए इतना हम जो पठाई दें जाओ तुम बता दो जा कि दीदी नहीं है। अरे भाई तुमका विश्वास नहीं लियो भाई बात कह लो, दीदी तुम्हारी खुद ही नहीं है। मिला दिन फोन। हेलो 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 देख लो तुम्हारी दीदी सब घरों कहा दीदी के नहीं लाओ। हेलो हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं है, हम है नहीं आए है। अब गन्ना रहेगा छोले के यहाँ थोड़ा और बकरी हो रहा है मान दी ते है मारे नहीं आने है। कोई बात नहीं जीजा होबे करें लाए होबे करें, बस घर भर तुम पर खुश हो जाइए। या दीदी ने गड़बड़ है या दीदी नहीं वैया है, दीदी गन्ने के चक्कर में पड़ी है। हाँ दीदी नहीं वैया है तो मान ला कहूँ नहीं क्योंकि गवाही दे दीन भैया इनकी जबान हमार तुम्हारा रुपया काम बराबर करी। और जो कहूँ तुम इनके मन से नहीं क्यों जवासी यू रहा है तुम इनका डांट दे रहा हो तो कहीं जाओ। और जो कहो ये मोबाइल हम कह दे का बात दीदी नहीं उन्हें तो क्या कहती हम नहीं हम आई मरे मराए ये ना कहीं हम मजा लूट ले दियो ये सब वहां लूट ले। और जब तक हम चले के नाम लेते हैं तो मन कहा भैंसा का साखी उल्टती है और हमसे कहते हैं मारा तो चौहरी उल्टी जाइए। तो हम नहीं दीदी फोन धर दो हम लटके बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो ये सब बातें भैया बगैर पत्नी के सलाह से ने ससुराल कब हो न जाओ। तोता तोती से बोला देवी यू बताओ अब तुम्हारी क्या इच्छा है। तो तोती क्या बोली स्वामी बहुत वर्ष हो गए बगिया में रहते रहते और हमारी इच्छा है कि अभी बगिया से न कहूँ चलो उड़ चला जाए। तोता डांट दिया है पगली ये क्या बक रही हो। अरे सब कहो तो कहो का यहाँ भला कही हो। ये बगिया में यहाँ यू पता है तुमका को आवे वाला है। क्या पता क्या तुम्हें पता है आए गुलशन मेरे दिल बरवाने वाले कल्याण बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। तोता बोला पगली बगियम जंतु की का आगमन होने वाला है जिनकी खाली निगाह पर जाए तो जिंदगी पाप नष्ट। एक दिन राम यही बगिया आई है एक दिन राम यही बगिया आई है जिनके दरस पाप कटी गई है दरस पाप कटी है। हमारी कुंवारी कन्याएं बिटिया लोग हैं कुंवारी कन्याएं सब निकल रही मस्त। इतनी कुंवारी कन्या है पहले कन्या भोग होगा उसके बाद में बच्चों का भैया लोगों को भंडारा होगा पहले कन्या भोज हो जाए। जबकि कुंवारी कन्या निकल लें
कुमारा एको ने जे देखे रहो मैं एको गबड़ न जाऊँ मर रहा हो के तो। हाँ आजकल जान नहीं मिलती लड़का की बिटिया जिन सक वह पहले जिन सक वह पहले सब गबड़ी में गबड़ा हो जाते हैं। बड़ा गौर से देखो तब जान मिलती हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कुंवारी कन्याएं निकलकर कन्या भोज में पहुंच जाएं, उसके बाद आम भंडारा होगा। ये जंगलीनाथ बाबा की कृपा है भैया, या सब कृपा या ढाड़ है। जंगलीनाथ बाबा की कृपा है जो आज बाबा ने इतनी जनसंख्या बुलाया और बाबा के दरवाजे पर भीड़ भाड़ में भंडारा होने जा रहा है। हमारे बड़ताल के भैया बहनों ने अपने कमाए धन का कुछ हिस्सा दान किया है, उसमें हमारा भी सहयोग है भाई। एक बार जयकारा बोलो, प्रेम सुनो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो सियावर रामचंद्र की। आहा तो देखो भैया तोता कतनी विलक्षण बात कहा है। तोता बोला ए देवी तू कहती बगिया से उड़ चला जाए, और ये बगिया में उन परमात्मा का आगमन होने वाला है जिनके दर्शन से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। और जैसे राम का नाम सुना तो सीता मैया के दिल में लगा, क्योंकि यह नाम के पूजा करती रहे। तो सीता मैया सोची अगर यूं बोल दे कि कौने दिन है, संडे कहीं है, मंडे कहीं, फ्राइडे कहीं, सैटरडे कहीं है, दिन बता दे तो सारा दिन हुए तपस्या करी थी, हुए मुलाकात कई ली थी। अब तोता दिन बताई से नहीं, ए भैया 24 घंटा में कुछ पल हमारे आपके ऊपर ऐसे आते हैं, कुछ पल ऐसे आते हैं जो इस पल में हमारे आपके मुख से वाणी सत्य निकलती है। एकदम वाणी सत्य निकलेगी, जौन कही हो वो हो जाई। इसलिए ज्यादा ज्यादा सत्य बोलो, ज्यादा ज्यादा अच्छा कर्म करो, ज्यादा ज्यादा लोगों का सम्मान करो, और ज्यादा ज्यादा भगवान क्या भजन करो। दुनिया चक्कर है ना। तो अब तोता जब इतना कहा लेकिन यूं नहीं बताया कौने दिन है। अब सीता मैया सोचने लगी अच्छा बताई नहीं तो इनका अब जबरदस्ती का बुला लिया। तो सीता मैया वहां से भागी और भागती भागती राजक बिटिया भैया कोई गरीबे के होती तो नहीं काम बन पाऊ। राजक बिटिया बहलिया के घर गई। बहलिया बैठ रहा है नौमी लाल, बहलिया बैठ खाना खा जाए रहा रहे। सीता मैया गई कहा लगी भैया हमारे बगिया में 2 चिड़ैया आए हैं और उनका तुम पकड़ दो तो मुंह मांगा पैसा दे। तो बहलिया सोची जब मुंह मांगा पैसा मिली तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा है कि नहीं भाई। जब मुंह मांग कभो कभो ऐसा हो जाती हुई, कभो कभो ऐसा तुम हो लोगों के ऊपर होती हुई, माताओं बहनों तुम्हारे ऊपर बीतत हुई कि कहो खाना खाए जाती हो और खाना खाब नसीब ना आवे। अच्छा ऐसा कौन काम है जिनका खाना खाब नसीब नहीं आवत, कबो ध्यान दियो नहीं दियो। आओ हम बता दे, गेहूं धोए फैले हुए बदरा उठे जाते हो, खाना खा जाती हो और पूछ लो ए गेहूं बह गए, बह जा दो नहीं उठब नहीं उठब। गेहूं बह जे है नहीं उठी है बात सही है, लेकिन याक चीज इनकी ऐसी है भैया जो बदरा उठ पड़े तो तुमका कहा कि परबे नहीं करी। कौन बदरा उठे तुम चाहे जत्ता कह दो खाना खा ले खाना खा ले, कंडा तुरंत झांपे भाग जी हैं। हाँ कंडा बहुत प्यार होत, कंडा न जाए। सवेरे से 3 दाम का वरहन मिल चुका है। पंडित जी हमारा कंडा फूट गए, पंडित जी हमारा कंडा फूट गए, को फोड़ डाला सड़वा फोड़ डाली ने। अच्छा और हमका मार डाल जा तो कोई नहीं वालो है गा रहा है बसन जगह। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ तो ये सब बातें हैं, कंडा माता बहनों के यहाँ बहुत प्यार होत, क्योंकि माँ मेहनत परिश्रम ज्यादा पड़ते भैया हैं। जत्ता काम हमारी माताएं बहनें करती हैं अत्ता काम कई कई दिखा दो तो खीसे निकाल दिया दिन भर में। कब कहीं नहन सवेरे उठे पूरा घर बहार रहे, गलत बताएं पूरा घर बहार रहे, पूरा घर बहारे के बाद पूरे बर्तन मांजे जूठन घर भरे के थूका थाका, गलत बतावा। और वही के बाद चूल्हा सब आते ठंडक पूरा घर लीपे पाते हैं तक खाना बनावे। और लड़कों बिटिया देखे 2-4 बकरियों बकरा पर यहाँ ऐसी वैसी हैं। और सबसे मेहनत वाला तो काम यूँ है भैया, हम तो धन्य मानित, सबसे मेहनत वाला काम यूँ है कि 15 मीटर कपड़ा पहिरे है, वो कपड़ा लेथरत नहीं कहो हैं। हमका तुमका या धोती पहिरा दे जाए अल्लाह वल्ला तो खाली यूँ कह दो कि काम चाहे कम करो कपड़ा लेथारे हो ना तो 20 चक्कर तो अंगना में गिरी हो बद्द बद्द। गलत बताएं
20 चक्कर अंगनाई में गिरी हो और आधी पहाड़ हो ही नहीं, धोती से हो जाई गोईता और संहारत हैरान हो जाई हो और तनको जो धुआखा खा गया तो इज्जत बची नहीं। समझ गयो। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो यो स्वाचो भला तकई वही औरत पर गुस्साते हो 10 मिनट खाने का लेट होएगा तब बहु जने मारे बरवा मुंह कई डारी ने। ये सब गलत है कि नहीं गलत है? गलत बाड़ा। ये रउआ हमके बतावा ना तो सुन लो भैया। सीता मैया बहेली एक पास गई, कहाँ लगी भैया मुँह मांगा पैसा दे, आप जौन जो चाहता मांग लो। लेकिन चिड़िया पकड़ दो बहेलिया लेह से लाशा लग्गा लेके भैया दौड़ पड़ा। जाग लाशा लगी भैया डाल और तोती रही रहे जागी। बहनों सुन लो, माताओं तुम भी सुन लो, भैया लोग तुम भी समझ लो। गर्भवती माता बहन बेटियों को कभी भी ज्यादा सोना नहीं चाहिए। शाम को सूरज अस्त होते नहीं सोना चाहिए और सुबह सूर्य निकलते समय सोना नहीं चाहिए। ये 2 जगह ऐसी हैं जिनमें जागना बहुत जरूरी है। सोना नहीं चाहिए। बच्चे का भविष्य गलत हो जाता है, रास्ता उसका चिंता हर टानिक तरफ बढ़ेगा। तो तोती रही रहे जाग, तोता रहा है सोए। जब बहेलिया लाशा लेके डारिस लगा तो तोती तोता को जगाने लगी। जब तोता तोती को जगाने लगी तो तोता नहीं जागा। जब तोता जागा नहीं तो तोती ने देखा कि मैं भी फंस जाऊंगी। तो अब क्या हुआ? बदिक बुलाइली ने पकड़ाई हो राम रामा। बदिक बुलाइली ने पकड़ाई हो राम रामा। बदिक बुलाइली ने पकड़ाई। अरे उड़ी गई सुखी हाथ नाई आई हो राम रामा। बहलिया ने डारा लाशा तो भैया तोती तो गए फुर देने उड़ाए और तोता गवा वह कटघरा मैया हंसीगा जालम। सीता जी तोता भड़बड़ाने लगा तो सीता जी तोता से बोली भैया ना तुमका मारम, ना तुमका पीटम, ना तुमका डांटम, ना तुमका कब्जी बनाई, तुमका बढ़िया बढ़िया व्यंजन पर खवाई। अब तोता कहा देवी छोड़ दो 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 छोड़ दो। लेकिन भैया अब जब भैया सीता मैया पकड़ लें तो कहां छोड़ने के लायक लाए के भैया बड़े राजक बिटिया रहा लायक भैया सोने के पिंजड़ा में बंद किया। सोने के पिंजड़ा में बड़े घर की बिटिया खटरस व्यंजन तमाम प्रकार के व्यंजन बना करके ऐसी ना देखो तमाम प्रकार के व्यंजन ला के रखा। तमाम प्रकार के व्यंजन पूरा हमार वाला ला करके तमाम प्रकार के व्यंजन रखती हैं भैया। लेकिन एक बात, तोता एक भी नहीं भोजन कर रहा, तोता कुछ भी नहीं खा रहा है। आहा कंचन पिंजड़ा मां बैठायो खटरस व्यंजन भांति मंगायो। सोने के पिंजड़ा में बंद किया और तमाम प्रकार के व्यंजन रखती हैं, फल फ्रूट मीठा दूध दही मलाई मक्खन। लेकिन तोता कुछ नहीं खाता। तोती पीछे पीछे रोती आती है और सीता से कहे सीता मेरे स्वामी को आप छोड़ दीजिए।
मेरे पति को छोड़ दीजिए। सीता कहती सुन तोती, मैंने तेरे पति को पिंजड़े में इसलिए बंद किया है, अपने पति से बता दे, अपने पति से केवल एक शब्द कह दवा दे, क्योंकि इसने कहा है एक दिन राम यही बगिया आई हैं और जिनके दर्श पाप कर जे हैं तो हमका खाली यू वत्ता बता दे कि राम कौने दिन आई है यारी बताए दो सुवना, राम कौने दिन आई है यारी बताओ सुवना, राम कौने बता दो सुवना यारी बता दो सुवना यारी, हाँ बता दो सुवना, राम कौने दिन आई है यारी बता दो सुवना, राम कौने दिन आई है बता दो सुवना, खाली अत्ता बता दे, अपने पति से कह दो कि कौने दिन है जिनका ये नाम ले रही है। तोती कहने लगी बता दो पिया छूट जाओ। तोता बोला देवी हमका यूं नहीं मालूम, हम खाली कह दे है रहन, अब यूं नहीं हमका पता है कि कौने दिन है, यूं हमका दिन नहीं मालूम। इतनी पर तोता थोड़ा बेवकूफ़ी कह रहा कि नहीं कह रहा, इतनी तोता बेवकूफ़ी कह रहा है। जौन लड़का होशियार हुई है देखो यो, तो जैसा अम्मा पकड़ी ना मारे चली कहीं कर अब नहीं जाब, अब नहीं जाब, हम कल द्वारे नहीं जाब, कल द्वारे नहीं जाब, तो सही लड़का कह हम नहीं जब नहीं जब नहीं नहीं जा भाई कहीं हाँ अब जाए ना तुम्हारा मुंह फुलाई दिया बताए दी थी। अब जैसे छोटी पहन उत्तर पहुंचे कहीं जा नहीं कट्टी ली जा नहीं का, पूरे गांव भर में दौरी दौरी घूमती जब पत्थरे नहीं पोती आयो तुम घर आए तुम्हारा तुम्हारे मुँह से खला 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 खून न गिरा तो बताओ आए, ऐसा है कि नहीं। तो ये होशियार है। और जो लड़का देखे हो मारे याद बहुत, लेकिन वही जिद्द पकड़े रहा तो जिद्द नहीं पकड़ चाहिए कब हो, है ना। ना माँ से बेटा को जिद्द पकड़ चाहिए और ना स्त्री को अपने पति से जिद्द पकड़ चाहिए, और ना आदमी का यहाँ पुलिस वालन से जिद्द पकड़ चाहिए कि तुम्हारी वर्दी उतरवाए जरूर दिया, जैले तुम वर्दी उतरो हो तैले तुम्हारे दुई परत खाली उतारे, यह वह हो तैले तुम्हारे चरबी दी निकारे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, है ना। तो ये सब बातें हैं भैया। अब जब तोता नहीं सखरे से कहा लगा हमका नहीं मालूम, हम सत्य बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, हम वालम झूठ हो ना। अब सीता बहुत कुछ तोती कहती है, तो सीता से तोती कहती सीता तुम जानती हो जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, जिया बिनु जो बिना शरीर बेकार है, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुषो बिन नारी, जैसे जो बिना भैया शरीर बेकार, वैसे नदी बगैर पानी के बेकार, और वैसे स्त्री बगैर पति के बेकार। इसलिए तोती कहती मेरी पति को छोड़ दो। लेकिन भैया तोती आज एक बात मनाती है, लेकिन तोता नहीं सखरा। पहले माताएं बहनें ऐसी हमारी रहा जो अपने पति का नाव नहीं लेती रहा, चाहे जितना कष्ट हो, पहले नाव ही नहीं लेती रहे। बहुत लड़का आ जाओ तुम पता लगा लो, अब वही अपनी मम्मी का नहीं नाव जानते कि नाव हमारा कार है। जान मिलते हैं कब जब हम बहनी ही कह रहे भाई भाई संघ बिहाव भाव हो, तो जब बहनी लड़ाई करती है चंदरिया कहें 10 सत्तनिया, तब जाने मिलते हाँ चंदारा दीदी आई सत्तीना दीदी आए। ले पहले नाव नहीं जाने मिलते हैं। आवाज उकाल भैया पहले के जमाने में देखो जब बिहाव कौन छदना होते है, छदना तो काने में पंडित जी के बतावा जाता है कि हाँ बिटिया का नाव है फूलमती, गलत बताए का नाव है, लड़की का नाव है, रास देखो नहीं देखो का नाव है, बेटा उनका नाम है फूल गोभी,
अच्छा फूल गोभी। लौंडे का नाम, कहीं लौंडे का नाम है बंधा। अच्छा तो कहीं करते का है, कहीं सधनम करते है धंधा। अच्छा तो बिहाव होएगा बनेगा तो चुप्पे चुप्पे रात से ना आवाज उकाल तो भैया देखे हो गाड़ियों में आगे चपकावा है, पाछो चपका हुआ है हैं, और वह बिटौनी लड़का के हाथों टोचन है, बड़ा बड़ा लिखा लाग है फलाने के संगम फलानी ज्वाइंट है नहीं। तो पहले के जमाने में भैया ना कोई नहीं जान रहा, अब तो गाड़ी में स्टेकर लाग है ऐसा है कि नहीं। तो पहले और तब है आदमी पहले एक बताओ 100 साल तक रतौंधी नहीं आवत रहे हो, बुढ़वा पहरुआ तक बना रहा है। आवाज उकाल सब आदमी 60 में भोर्रो 70 भोर्रो 80 जाते ही नहीं। 80 गए तो दांत मुहिमा पेटे मां तो कुछ नहीं बचा था, खाखा होएगा। गलत बतावा इन आजकल भैया या महिमा खत्म हो गए, माताएं बहने नाम नहीं रहते। हम तो देखे नहीं आग बिटिया रहे भैया, एक भैया जी की शादी हो गई शहर से ने, शहर से शादी हो गई तो बहुरिया आई लखनऊ से ने। अच्छा पढ़ा लिखा आदमी भैया बोली ट्रांसलेशन में पढ़ा लिखा। और एक बात और बताई, पूरा घर पढ़ा लिखा हो और तुम अकेले को पढ़ा हो, धीरे धीरे 2-4 साल तुम रह लागो तुम हो छोटा बड़ा जान जाइ हो, तुमको मतलब बात कहे के तहजीब मालूम हो जाई। तुम्हारा लड़का तनको पढ़ा लिखा ना होए और लखनऊ में यहाँ बाबूजी के वहाँ कर दो खाली, तुम्हारा लड़का जब लौट गई तो हिया के लड़कन का रगड़ डाली। जतना देहात के आदमी होशियार है वत्ता लखनऊ के कुतवा होशियार है, चाहे चले जाओ देख ले जाए। और जतना हिया करी मटरैनी MBBS जनती हैं लखनऊ में, चलो देखा चले चिकित्सालय में जो अंगनई बहारती हैं झाड़ू लगौती वहू बकायदे हैं। क्या क्या करती ये क्या हो रहा है, ये तो अच्छा नहीं कर रही हो भाई, अरे माय गॉड ये क्या कर रही हो। तो हिया करी मास्टरैनी ने कहीं रगड़ दिया है वहाँ करी बहारे वाली। काहे बद कहे मालूम, क्योंकि वही अच्छी जगह पर रह रही हैं तो अच्छा ही क्या गुड़ क्या ही ना। बूढ़ा बहुरिया आए गए भैया पढ़े लिखे घर में, दुदाही पहले होत रहे तो दूध मथा जात रहे। बूढ़ा कहा लगी बहुरिया हमरे बूढ़े हाथन अब सधत नहीं है, तब बहुरिया ले तो महू थोड़ा है मैं यहाँ मथनिया पकड़ लो तो ये हम तो महू थोड़ा मतलब मथानी कह दो तो बहुरिया तुम धीरे धीरे सीख जाओ। तो वह बहुरिया रहे पढ़ी लिखी, कहा लग लो मम्मी मैं भी घुमा देती हूँ इसमें क्या लोकल है। तब बहुरिया भैया थोड़ी देर वहाँ घुमाई सी मथानी, थोड़ी देर में भैया कछवा से ने बलबल बलबल निकर लाग मान लो वह है ना घी निकर लाग। तो वह जैसे हम तुम घी कहते हैं हम तुम कुछ कही सन, पढ़ा लिखा घी का घी नाम नहीं है, चाहे किताब खोल के देख ले हो। विज्ञान में यहाँ घी का यहाँ घी नाम नहीं है, वो का नाम है कुछ और जो पढ़े लिखे लोग वह बोलते। तो वह बहुरिया पढ़ी लिखी रहा, बूढ़ा रहा नहीं पढ़ी लिखी। तो वह बहुरिया बड़े वैसे बोली मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी देखो माखन निकल आया है निकालो। अब बूढ़ा जब सुनी माखन का नाम तसे बूढ़ा मार पटुआ का सही ठीक गई। बूढ़ा सारा दिन रहेगा न खाना खाई न पानी पीने, सारा दिन रोई संझा कहीं। हाँ अब बूढ़ा नाराज काहे है कुछ जान पायो। बूढ़ा नाराज है इके मारे क्योंकि उनके बुढ़ाऊ क्या नाव रहा है माखन लाल नाव, ती मारे बूढ़ा ठीक घूमे। तो जब संझा के यहाँ पूछा लगी घर की मोहल्ले वाली दीदी ने कहा बात आज अम्मी नाराज हो, कहा लगी नाराज का सारी जिंदगी हो गए सारी जिंदगी हो गए हमका बुढ़वा दिन भर 14 दाएं पीटी से लेकर का वो अपने बुढ़वा का नाम नहीं लेना। अब कल के औती लड़कियां तो कहती माखन आया माखन आया माखन आया, यू कहा है हमारे बुढ़वा वही पहरुआ का बना रहा, अब झुराक सूप होन जा रहा है। यह तो ना नाव ले आए तो देखो 15 दिन में बुढ़वा खत्म हो जाई। तब बहुरिया जब जाने तो समझ गए कि अम्मा पढ़ी लिखी है नहीं, और हम पढ़ी लिखी बात करी थे। पूरा घर ना पढ़ो एक आदमी MBBS और वो अनपढ़े समझो तुम। बहुरिया कहा लग ठीक मम्मी आज बाद हम यू नहीं कहा माफ कर दो अम्मी। तब बूढ़ा कहा लगे कोई बात नहीं। धीरे धीरे भैया 15 दिन फिर बीते, वह नंबर फिर आवा। बूढ़ा कहा लगे बिटिया घुमा हुआ है।
तब बूढ़ा बहुरिया फिर ले लेने मछलियां वहां फिर रम घरम करे लागी थोड़ी देर बाद बलबला के फिर निकला भैया। तब बहुरिया कहा चली अम्मा मम्मी मम्मी नहीं कहा परी गाने कहूँ मारे बैठे हैं हाँ वकील। तब वह हिंदी में बोली अम्मा अम्मा तक ना कहो ईरिया बप्पन उतरा लगा है निकाल रहा है। देखो भैया तो कहा का मतलब अगर पूरा घर अनपढ़ है और अगर बहुरियां पढ़ी है तो समझ लो वो को अनपढ़ है समझो क्योंकि पढ़े एक आदमी पढ़ा हो तो अनपढ़ समझो और पूरा घर अनपढ़ पढ़ा हो एक अनपढ़ हो वह कहीं पढ़े समझो है ना। आज तोती सारा दिन उड़ जाती है शाम को सवेरे आती है खाती कुछ नहीं तोता के सामने कुछ भी नहीं खाती। धीरे धीरे भैया यू बीत गवा 15 दिन 15 दिन बीत गए अब तोता कुछ नहीं खाया। 15 दिन बीत गए यही विधि गाया वो बीती पखवारा। अरे यही विधि गाया वो बीती पखवारा। अब एक दिवस का सुनाऊ हवाला। चले गए ना तोती चले पावे ना तो आता चले पावे दोनों मराई पर आएगी। एक दिन सुनैना मैया सीता की माता का नाम रहा सुनैना। सुनैना कहा लगी बिटिया ये तोता जब कुछ खाते नहीं है तो इका छोड़ दो ना नाक कान पके हैं। तो सुनैना से सीता बोली मैया सब कहो लेकिन इका छोड़ने का ना कहो। यो तोता है खेल हमारो हमें लगे प्राणन से प्यारो। यो हमका प्राणन से प्यार है क्योंकि के आत्मा में हमारे पति का नाव घुसा है इका न छाड़ब। मेरे बंदो जब 15 दिन धीरे धीरे हो गए तो एक दिन सीता ने सोचा भी तोते को बंद करे। तो सीता जी लाग पिंजरा सीधे आंगन में रख दिया। तोती झप से आई तो पिंजरा के सामने गिर गई। ध्यान से समझना जब पिंजरा के सामने गिर गई तोता को देखा कि मेरा पति तो एकदम निर्बल हो गया है। तो तोती आज कहने लगी अब तोता से बोली स्वामी अब मैं मरना चाहती हूँ। तो तोता बोला देवी तुम न मरो पहले हम मरी। अब तोता कहा है हम मरे तोती कहा है हम मरे। अतना प्रेम दोनों मरे तैयार भैया। अयो तो जानते हो नहीं जानते दिल लगी बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। दिल लगी बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। दिल हो काबू माँ दिलदार की ऐसी तैसी और चटनी मिल जाए तो अचार की ऐसी तैसी। तोती अपने पति के प्रेम में आज मरने लगी आंगन में। सीता से बोली सीता अगर भगवान के घर में कानून है भगवान के घर में अच्छाई बुराई का फैसला है तो जाओ सीता जैसे गर्भवती हम मर रही हन ऐसे तुम हो रही हो। सीता जैसे तुम हमार जोड़ा फोड़ रही हो ऐसे तुम्हारा जोड़ा फूटी। अयुद्ध तुमका ना मिला तो भगवान के घर अंधेरे में है। अत्ता कह के तोती भैया मर गई। जब तोता देखे कि हाय मेरी फ्रेंड मर गई अब हम कहा करी।
तो तोता विचार किया फिर हम हो ना रहा, तो तोता भैया तो पिंजड़ा में रह लाग। सीता से बोला सीता एक बात सुन लो, जैसे हम पिंजड़ा में बंद हन सोने के रे, ये पिंजड़ा तुमका मिली, और जैसे हमारे सामने तमाम भोजन रखे हैं खाना नसीब नहीं आ रहा है, आंखों से रोया दिल से रो ना सका, जिंदगी सब बीत गई पिंजड़ा में, यहां घर में सो ना सका। जाओ सीता ये पिंजड़ा तुमका मिली हो, ये पिंजड़ा बंद करी गई हो, और तमाम खाना रखा हो लेकिन खाना नसीब ना हुई। अवत्ता कह के भैया तोता सीता के आंगन में अपने प्राणों को दे दिया। आत्मा की दुआ लग गई सीता जी के शरीर में। लेकिन एक बात समझना है भैया, मरे तो जरूर, जवान मरे, आत्महत्या किया, भूखन मरे, लेकिन माता भगवती के आंगन में मरे इसलिए की करनी बनी गए। वह दोनों सब योनियां कट गई, खत्म हो गई, और तुरंत आकर के वही तोता और तोती भैया अयोध्या में कौन बने, बहुत साधारण परिवार में जन्म लिया। वो तोता बना बरेठा और तोती बनी बरेठिन। धोबी वंश आता है भैया, धोबी परिवार में जन्म लिया, मनुष्य को रूप पाएंगे, वही मोहल्ले में मोहल्ले वही। समय के बाद देख लो बहुत लोग कहे अरे फलाने कहाँ रहत ना, फलाने कहाँ रहत ना, कहाँ इनका कैसे मुलाकात हो गए, ये सब पहले जन्म के संगम हुआ है। वही बरेठा बरेठी दोनों क्या भैया कुछ बातचीत हो गए, बातचीत होते हो तो उनका संपर्क होएगा, मोबाइल नंबर ले ओवर दे ओवर हो गए, उनकी वीडियो कॉल होए लाग, वीडियो जब कॉल होए लाग तो उनका हाल चाल होए लाग। तब वही कहे खाना खायो कि नहीं खायो, तो वही कहे तुम खायो कि नहीं खायो, तो वही कहे हम नहीं खाए, तो कहे जब तुम नहीं खाओ तो खा भाव हो नहीं। तब वही कहे बाबू, तो वही कहे बेबी, अब उनका हाल चाल होए लाग भैया। आखिर में दोनों जने क्या एक बात बताई, जहां पर आत्मा तुम्हार द्रवित हो वह काम करे चाहिए। दोनों के माता पिता संतुष्ट रहे भैया, बिरादरी के मामला रहे, कहीं चलो इनका जिये जो कहा है, शादी हो गए, आराम से रहा लाग, आराम से प्यार बता दी। प्यार ये मन के होते हैं, अपने नहीं मन के होते। प्यार एक, नदी दुई, हवा तीन, सूरज चार, लगाओ पावर रुआ को भला लागी। हवा चलते हो पुरवैया चला दो पर पछुआ हम जाने, और टटिया लगा कर रोक दो, हैं रुकी। नदी बहाते हो लगा दो बांध कह दो ले जाते है ना, इसी बरताल वाला बहाइब जाए ना, वही वह तिरा। नदी अपने मन की होते, प्यार अपने मन का चलक चाहिए, है ना। इमा ज्यादा दरकंदाजी ना करो ना, गड़बड़ा सकते है। शादी हो गए, पति पत्नी दोनों रहा लाग भैया, रहते रहते यहाँ पति पत्नी को झगड़ा होगा। अयु तो जनतो अक्सर पति पत्नी में झगड़ा हो नहीं करते। और इधर भगवान श्री राम सीता मैया के ऊपर पहले तोतक श्राप लाग। जब रावण सीता जी का रथ में बैठा लेके चला तो सीता जी रोती रहे, हाँ जगबीर एक रघुराया के ही अपराध, कौन हम अपराध के है ना जो बिसारे दाया। तो यहाँ अपराध आ रहा है। सीता के बिलाप सुन भारी भय चराचर जीव दुखारी। केवल तोता के श्राप के कारण, बाकी सीता जी की रोने की आवाज अयोध्या और जनकपुर में सब कहूँ सुनाई पड़ता है, लेकिन सीता जी की मदद करे कोई नहीं आवा। ये पिंजरा मिल गया तोता रूपी। रावण तमाम प्रकार का व्यंजन भोजन भेजता था, लेकिन सीता को यहाँ खाब नसीब नहीं आवे।